साथ बातचीत के लिए इस वक्त आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज काशी में आगमन हुआ है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो है उनकी सजा जो थी उसको खारिज कर दिया गया है। अब एक बार फिर से वो सदस्यता लेने जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? महादेव की कृपा सब पे बनी रहे, राहुल गांधी जी पे भी बनी रहे और जनता ने उनको चुना है सदन में बैठकर चर्चा करने के लिए, नियम बनाने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ईश्वर की कृपा उन पर बने और वो आए और वहां बैठे, चर्चा करें और चर्चा में हिस्सा लें। राहुल गांधी कह रहे थे कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हमने कुछ गलत नहीं किया। देखिए, उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी बिरादरी के विषय में कुछ उनके मुंह से निकल गया था। तो मुझे लगता है कि उस बात को इतना न घुमाते हुए अगर सिर्फ इतना बोल दिए होते कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाती। इतना न्यायालय का चक्कर लगाना और यहाँ वहां आना जाना मतलब ही नहीं है। तो अभी भी सदन में आ रहे हैं तो हम तो यही उनसे उम्मीद रखते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और वहां आकर के वो माफी मांग ले कि भाई हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आप काशी में हैं, ज्ञान वापी में सर्वे चल रहा है, ऐसा ही सर्वे चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि उसको ज्ञान वापी मस्जिद कहना ये अपने आप में एक विवाद है। मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी आरोप किसी भी चीज पे लगता है तो इसलिए लगता है कि उसकी जांच हो और जो सत्य है वो सामने आए। तो अगर किसी ने आरोप लगाया है, किसी ने आरोप किया है कि वहां पे जो इस समय ढांचा है वो नहीं होना चाहिए, वो ढांचा जो पहले था वो होना चाहिए और वो किसी ने बलपूर्वक उसको तोड़ दिया आकर के, तो उसी की जांच चल रही है। अब जांच में जो सच्चाई होगी वो सामने आएगा, उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल। शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है कि शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए, बहुत बड़े नेता हैं। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ हो, बनारस हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, कहीं भी कोई चुनाव लड़े, चुनाव जीते और जनता जब उसे अपना सेवक चुने तो वहां रह के सेवा करे। पिछली बार भी जनता ने समाजवादी पार्टी को मौका दिया था। 4 साल में उन्होंने विकास कार्यों की एक बैठक नहीं किया और छोड़ के चले गए। फिर जनता ने देखा कि भाई एक मौका हमको दे के देखते हैं, उन्होंने हमको मौका दिया। तो 1 साल के अंदर हमने 3 बैठक कर लिया, आज फिर उसी बैठक के लिए आजमगढ़ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कहीं मत जाइए। आप जहां जा रहे हैं, जिस भाव से जा रहे हैं कि हम जनता का सेवा करने आए, वो कीजिए। आप जनता से जो वादा करें उस पर खरे उतरिए। तो भाई, चाहे शिवपाल जी आए, चाहे अखिलेश यादव जी आए, सबका स्वागत है आजमगढ़ में। आइए, लड़िए, जीतिए और वहां सेवा करिए, फिर हमको वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कौन जीतेंगे? सपना में जीतेंगे ना, हकीकत में तो जीतना पड़ेगा। वो ट्विटर पे जीतते हैं, सपना में जीतते हैं। जमीन पे जीतने के लिए जमीन पे काम करना पड़ता है। जैसे अगर 1 ही साल हमको आजमगढ़ ने दिया तो 1 साल में हमने जो विकास कार्य वहां किया उसकी 3री बैठक आज है। और उनको 4 साल मौका दिया था उसी आजमगढ़ की जनता ने, और बिना एक बैठक किए, मतलब कम से कम वहां एक बार चले तो गए होते। तो खाली जीतने के लिए अगर आना है तो मुझे लगता है कि जनता जवाब देगी आपको। जमीन पे जब धरातल पे उतरेंगे तो पता चलेगा कि धरातल पे क्या है। ट्विटर पे और सपने में जितना जीतना है उतना जीत लीजिए। तो ये थे हमारे साथ आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी।